Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the first chapter of history. The name of the chapter is What, Where, How, and When. And under this chapter, we were discussing about the different sources through which we know about the past. Because whatever happened in past, we cannot know about the events, the happenings of the past in the absence of any source. We need some source, you know, and these are the sources which are used by the historians as evidence, and by using these evidences they reach to a conclusion, and whatever they think that how things happened in the past, they publish it in the form of a book, and then we, the people, the common people, come to know about the past. तो हिस्टोरियंस का ये काम होता है कि सोर्सेज को वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज को, जिससे कि हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. इसमें हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू सोर्सेज. जैसे फर्स्ट तो हमने कहा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं विच आर द हैंड रिटन बुक्स. When something is written on a soft surface by hand, it is called manuscripts. And we have seen that people used to write on palm leaf, and they used to write on a bark of a tree which was known as birch. And we have also seen that we have also discussed that these manuscripts are very difficult to preserve, and many manuscripts are destroyed by the insects. Still, we have many manuscripts which are a very rich source of knowing about the different aspects of life in the ancient period, like what were the religious belief of the people, what were the practices, cultural practices, how was the lives of the king. We know about the medicine and science and all. So, and we have also discussed these manuscripts are written sometimes in Sanskrit, sometimes in Prakrit, and it is also written in Tamil. तो जो भी प्रेवलेंट लैंग्वेज होते थे उसमें इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था. एंड अदर देन मैन्युस्क्रिप्ट्स देयर आर आल्सो इंस्क्रिप्शंस. Manuscript, the first source about which we have discussed. Then इंस्क्रिप्शन. जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, लाइक स्टोन पे, मेटल पे, और दे कैन नॉट बी रिटन बाय हैंड, दे आर रिटन बाय अ टूल. और मोस्टली क्या होता था जो किंग होते थे उनके जो ऑर्डर्स होते थे वो इंस्क्राइब किए जाते थे. लाइक हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं एम्परर अशोका के जो भी ऑर्डर्स होते थे उसको वो इंस्क्राइब कराते थे पिलर्स पे, स्टोन पिलर्स पे, और फिर लोग उनको पढ़ते थे. तो इस तरह के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो अशोका के हमें मिलते हैं. और इंस्क्रिप्शंस के साथ जो सबसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव थिंग है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है in order to know the history, that they cannot be destroyed by anything like insects. जैसे हमने देखा मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो एकदम प्रिजर्व फॉर्म में रहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं, है ना. और इसी कारण हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनसे हमें पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं. लाइक अफगानिस्तान में कंधार में हमें इसका इंस्क्रिप्शन मिला है अशोका का. और जब भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई लैंग्वेज में लिखा होगा, है ना. लैंग्वेज होती है, कोई स्क्रिप्ट होता है. स्क्रिप्ट क्या होते हैं? स्क्रिप्ट
जो लेटर्स और साइन हम यूज़ करके जिनको हम लिखते हैं उसी को स्क्रिप्ट कहते हैं। और स्क्रिप्ट्स, हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होती है। और जो हम अशोका की इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं तो उसमें दो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज हमें दिखते हैं, ठीक है। एक है ग्रीक और दूसरा है अरामिक। अरामिक और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं अशोका के, ठीक है। तो अशोका इंस्क्रिप्शंस के अलावे भी कुछ और भी सोर्सेस जो हैं वो हमारे लिए होते हैं जिनसे हम हिस्ट्री को जान पाते हैं। और ये क्या सोर्सेस हैं? ये है रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, रिमेन्स ऑफ थिंग्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। Remains of various things remains of various things that were used by people in ancient times। अब ये जो हम कह रहे हैं कि देयर आर रिमेन्स ऑफ वेरियस थिंग्स विच वर यूज्ड बाय पीपल इन द एंशिएंट टाइम, ये कौन सी चीज़ें होती थी जिनको कि लोग यूज़ करते थे, उनके रिमेन्स आज तक हमारे पास हैं। तो ये चीज़ें थी जैसे बिल्डिंग्स हुए, ठीक है, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, उस समय के बहुत सारी जैसे पॉट्स होते थे, पैन्स होते थे, टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे, ऑर्नामेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, जो चीज़ें हम अभी, जैसे अभी का समय है, हम वी आर यूजिंग सो मेनी थिंग्स। अब आज से काफ़ी साल बाद सपोज अगर इस तरह का डेवलपमेंट नहीं होता जो कि अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, हम एंशिएंट टाइम में हैं, हम वी आर लिविंग इन एंशिएंट टाइम, वी आर यूजिंग सो मेनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे से हिस्ट्री टाइम आगे बढ़ता है, एक सिविलाइजेशन ख़त्म होती है, फिर नया सिविलाइजेशन आता है, तो जो चीज़ें पीछे हुई रहती हैं उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, उसका जानने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स यही चीज़ें हैं, जो सामान जो हम यूज़ कर रहे थे लोग उस समय के, उन सामानों से हमें उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और जो इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, पीपल who study these objects, they are called archaeologists। ओके, जो इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हु आर आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, ARCHAEOLOGIST, इनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट आर दोज पीपल हु स्टडी द objects which were used by people in ancient times. They study the remains of the buildings which were made of stone and bricks. They also study about the paintings, they study about the sculpture, and in order to study these objects or these buildings or paintings or sculpture, what is required? How do they study? कैसे उनको इन चीज़ों को वो पहले तो उन चीज़ों को उन्हें खोजना होगा ना, जो चीज़ें एंशिएंट टाइम में पीपल यूज़ करते थे, उन चीज़ों को पहले उन्हें देखना होगा, खोजना होगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? दे डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ।
जिसको हम कहते हैं, इस डिगिंग जो की जाती है, इसके लिए जो टर्म हिस्ट्री में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सकेवेशन। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट दे स्टडी द remains of buildings and paintings and sculptures and different objects which were used by the people. And in order to get, first of all they need those objects, है ना. So in order to get those objects, their excavation is done. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सकेवेशन करवाते हैं, खुद भी करते हैं, बिकॉज बहुत ही केयरफुली एक्सकेवेशन में करना होता है. तो ये जो डिगिंग की जाती है ना, उसी के लिए हिस्ट्री में जो टर्म यूज होता है उसको हम एक्सकेवेशन कहते हैं. और उस तरह से जब एक्सकेवेट करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और फिर उन चीज़ों के बारे में उन्हें वो अपनी जानकारी लेते हैं कि कैसे बना, कब बना, क्या हुआ, एवरीथिंग इज दे स्टडी अबाउट ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, है ना. अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर ये सपोज करो स्टोन के बने होंगे या बोन के बने होंगे या मेटल के बने होंगे, तो ये क्या होते हैं, ये सरवाइव करते हैं. और वो हमारे हिस्टोरियंस के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत अच्छे सोर्स होते हैं जानने के लिए, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल के बने हैं जो कि पेरिशेबल नहीं है. पेरिशेबल होते हैं वो चीज़ें जो कि जल्दी खत्म हो जाती, खराब हो जाती. जैसे अगर मिट्टी की बनी हुई चीज़ है तो वो पेरिशेबल में आ जाएगी, है ना. और जब इम्पेरिशेबल आइटम्स कुछ होता है, इम्पेरिशेबल मटेरियल से बनी हुई कोई चीज़ें होती हैं, तो वो लॉन्ग आवर्स तक सरवाइव करती है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है. ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये तो देखते ही हैं. इसके अलावे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कुछ और भी चीज़ों का स्टडी करते हैं. और वो क्या चीज़ें हैं, वो है बोन्स. जैसे जो एनिमल्स थे एंशियंट टाइम में, है ना, वो एंशियंट टाइम में जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थी, फिश थी, उनका डेथ हो गया, है ना, वो मर गए. उसके बाद क्या हुआ कि उनकी बोन तो पड़ी रह जाती है ना. बोन इज एन इम्पेरिशेबल गुड. वो तो कभी भी खराब होने वाली चीज़ नहीं, वो बची रह जाती है. जो फ्लैश है वो सब तो डिकम्पोज हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन बोन बचा रह जाता है. तो वो क्या करते हैं कि इन बोन्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स के, बर्ड्स के, फिश के बोन्स के स्टडी करते हैं. और तब वो देखते हैं कि पीपल क्या खाते थे पास्ट में, है ना. इन बोन्स की स्टडी से उनको बहुत सारी बातें जो हैं वो जान पाते हैं पास्ट के बारे में. और इसी तरह से प्लांट्स के भी कुछ रिमेन्स होते हैं, बिकॉज प्लांट्स के रिमेन्स बचना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज प्लांट तो वो हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मिल जाएगा मिट्टी में, तो उसको बहुत रेयर मिलते हैं. बट वो इसके लिए भी दे लुक आउट फॉर प्लांट रिमेन्स ऑल्सो, है ना. जैसे सीड्स हैं, सीड्स बचे रह सकते हैं ग्रेन के. देन जो पीसेस ऑफ वुड हैं जिनको बर्न किया गया है, वो बचे रह सकते हैं. वो ऐसी चीज़ें जो हैं, पीसेस ऑफ वुड जो कि जल गई, जलाने में काम आई, उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं. बिना जली हुई वुड जो है वो नहीं सरवाइव करेगी. बट जो चार्ड होती है ना, वो चार्ड फॉर्म में काफ़ी दिनों तक वो सरवाइव करती है. सीड्स जो होते हैं वो सरवाइव करते हैं. तो इस तरह से ये सब जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका कि वो स्टडी करते हैं. ठीक है, अब हम जैसे आपके बुक में यू विल सी इन योर बुक कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो एक्सकेवेशन से जो चीज़ें मिली है. जैसे पॉट मिला है, जो कि पॉट बहुत कुछ उसी तरह का है जैसे कि आज भी कई सारे घरों में इस तरह के पॉट्स जो हैं वो खास करके समर मंथ्स में वी यूज़ दीज पॉट्स, क्योंकि इसमें पानी हमें बहुत ठंडा, नेचुरली ठंडी पानी मिलती है. वी डोंट नीड अ रेफ्रिजरेटर, है ना. तो ऐसे पॉट्स मिले हैं. और ये जो पॉट्स हैं वो किस पीरियड को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू दैट अर्लियर सिटीज, द पीरियड ऑफ अर्लियर सिटीज विच ग्रू ऑन द बैंक ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अबाउट विच आई टोल्ड यू, है ना. आज से 4700 ईयर्स अगो ये जो अर्लियर सिटीज जो थी वो डेवलप की थी इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे.
तो वहाँ पर से ही ये इस तरह के जो पॉट है, इस सेब की पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना, इस सेब के पॉट्स जो है वो मिले हैं। तो इससे उनको बहुत जानकारी मिली उन अर्लियर सिटीज़ के बारे में। इसी तरह से सिल्वर कॉइन्स भी मिले हैं, है ना, और ये कुछ ऐसे सिल्वर कॉइन्स हैं जो कि आज से 2500 ईयर्स अगो बनते थे, ठीक है। तो उनके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ, उनसे भी काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम इस तरह से, दीज आर द वेरियस सोर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, manuscripts, inscriptions, then remains of various things which are used by the archaeologists in order to study the past. तो ये सारे जो सोर्सेज हैं वो हमारे लिए हिस्ट्री को जानने का जरिया है। इनकी हेल्प से ही हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं होती तो वी विल नॉट बी एबल टू नो अबाउट द हिस्ट्री, है ना। तो इनका हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और आई टोल्ड यू कैसे जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किस तरह से एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हुए डिफरेंट सोर्सेज से जो भी उनको नॉलेज मिला होता है वो उससे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं बिट बाय बिट। थोड़ा सा मिला, कुछ जानकारी मिली, फिर किसी और सोर्स से जानकारी मिले, तो ऐसे एक एक करके वो पूरी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं, है ना। तो ये इट्स अ वेरी, वी कैन से कि इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट। यू कैन जस्ट सी, अगर कोई कहता है कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है तो इट्स नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। एक्चुअली ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक डिटेक्टिव की तरह आप काम कर रहे हो, जिसमें कि आपको वेरियस सोर्सेज मिले हुए हैं और उन सोर्सेज से आप कहानी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि कैसे क्या हुआ होगा, है ना। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और अब जो हमारा नेक्स्ट वो है टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है, दैट इज वन पास्ट और मैनी। सो नाउ we will see we have one past or many past. Okay, okay, so first of all, you must have seen the heading of your, the title of your book. What is the title of your book? The title of your book is Our Past. यहाँ पर past नहीं है। Carefully see the word, it's past. यहाँ पर हमारे past में प्लूरल लगा हुआ है, एस लगा दिया गया है, पास्ट को प्लूरल बना दिया गया है। क्यों ये प्लूरल बनाया गया है इस पास्ट को? इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट इज डेलिबरेटली डन। क्यों किया गया है? क्योंकि जो पास्ट है हमारा कहने का मतलब, देयर वर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। लाइक हमने देखा, वी हैव सीन, first of all, people used to be the gatherer and the hunter. Then people become farmer and herder. Then cities were developed. People become civilized. So different group of people are there, है ना? And the life of people were different from each other. And it's not like that कि स्टार्टिंग में सारे लोग हंटर और गैदरर होते थे, देन आफ्टर सम टाइम दे बिकम, ऑल ऑफ देम बिकम फार्मर एंड हर्डर, एंड आफ्टर सम टाइम ऑल ऑफ देम सेटल्ड इन विलेजेस, सेटल्ड इन सिटीज। इट्स नॉट लाइक दैट। जब स्टार्टिंग में तो ऑल वेयर हंटर एंड गैदरर, लेकिन धीरे धीरे जब चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं तो जो सारे लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे उसमें से कुछ, some of them started
दिस फार्मिंग एंड हर्डिंग, ठीक है। और कुछ लोग हंटर गैदरर ही बने रहे, फिर जो फार्मिंग एंड हर्डिंग कर रहे हैं वो धीरे धीरे विलेज में सेटल हुए, अब विलेज से सिटी बना। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सारे के सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, हर कुछ एक साथ चल रहा था। पीपल वर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ एट द सेम टाइम। अगर आज की लाइफ को हम देखें तो क्या हम सबकी लाइफ बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है? नहीं, हर किसी की लाइफ अलग अलग है, अपने हिसाब से, अपने तरीके से है। तो यही चीज जो जब हम इसको पास्ट में देखते हैं ना, तो वहां पर भी हमको यही नजर आता है कि लोगों का डिफरेंट लाइफ था, हर ग्रुप ऑफ पीपल का डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ था। अब उसी लोगों में कुछ तो कॉमन, धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है तो क्या होता है, राजा हो जाते हैं, किंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, किंग्स एंड क्वींस। तो ये व्हेन किंग्स एंड क्वींस कम इनटू एग्जिस्टेंस तो क्या हो रहा है, किंग्स एंड क्वींस की लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट है। कुछ लोग मर्चेंट बन गए, ट्रेडिंग करने लगे, उनकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट है। कुछ लोग क्राफ्ट पर्सन्स थे जो डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट एक्टिविटीज में एंगेज थे, उनकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की लाइफ भी डिफरेंट होती है, जिसको कि हम आज के टाइम में भी वी कैन सी, ये हो रहा है, हम लोग खुद ही देख रहे हैं, हर कोई की लाइफ अलग अलग है ना। तो हर किसी की लाइफ अलग थी। पीपल यूज टू फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हर जो एक हमारी जो सब कॉन्टिनेंट है उसके ऐसा तो नहीं था कि पूरी सब कॉन्टिनेंट में एक ही तरह की लाइफ सबकी थी, सबकी लाइफ अलग अलग, हर कोई अलग ट्रेडिशन और अलग प्रैक्टिसेस को यूज कर रहा था, है ना। अब अगर आज हम देखें तो आज भी क्या पाते हैं कि जैसे हमारा अंडमान है, यू हैव रेड अबाउट ना आइलैंड, जो हमारा बे ऑफ बंगाल में जो इंडिया की आइलैंड है, दैट इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वहां पर क्या होता है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पर जो लोग रहते हैं, दोज पीपल गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो दे आर स्टिल हंटर एंड गैदरर्स। आज भी वो वही काम कर रहे हैं, हंटिंग और गैदरिंग का ही काम कर रहे हैं। जबकि अगर आज के समय में अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री को देखें तो कितना ज़्यादा हमारा एडवांस हो चुका है सिविलाइजेशन, बट स्टिल इन दिस एज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी देयर आर पीपल हु आर एंगेज्ड इन हंटिंग एंड गैदरिंग। तो लाइफ सिमिलर नहीं होती है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की लाइफ डिफरेंट होती है। एक ही टाइम एक ही है, समय एक ही है, बट लाइफ हमारी डिफरेंट है, कल्चर हमारी डिफरेंट है, ट्रेडिशन हमारी डिफरेंट है, आइडियाज हमारे डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं, इस कारण से ही जिस पास्ट की हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट द पास्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, it's not about the past of all the people which were similar. It's about the past of all the people, most of the people, but their past was different from each other, and that is why we use this word past, because different pasts are there. लोग अलग हैं, उनके पास्ट अलग हैं, इसलिए हम एक पास्ट की को हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो डिफरेंट पास्ट की स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब इसी को हम लोग एक और तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन अ डिफरेंट मैनर ऑल्सो, लाइक किंग्स हैं, क्वींस हैं, है ना। हमने पहले भी देखा जब हम सोर्सेस डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू दैट द किंग्स एंड क्वींस यूज्ड टू राइट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइफ,
स्पेशली जो किंग्स होते थे, जो जैसे बैटल होते हैं, बैटल में जो वो विन करते थे, उन बैटल्स के बारे में वो रिकॉर्ड अपनी रखे हुए हैं, और उन रिकॉर्ड्स को हम पढ़ करके हमें उसके उस समय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिलती है ना। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ऑर्डिनरी पीपल लाइक हंटर्स हैं, फिशिंग फोक है, गैदरर्स हैं, फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, क्योंकि उनको वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है। दैट इज वाई दे डोंट कीप द रिकॉर्ड्स। बट द किंग्स एंड द क्वींस, दे थॉट that their work is very important. They are fighting a battle and they have won the battle, so it must be recorded. तो इसमें क्या होता है कि जिनके चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, लाइक किंग की और क्वीन की बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, बट ऑर्डिनरी पीपल की चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं है। तो अब हम उसको कैसे जानेंगे? किंग के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई क्योंकि उसने रिकॉर्ड अपना रख दिया था, बट जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा। तो हाउ विल वी गेट टू नो अबाउट देयर लाइफ? तो उनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जो हेल्प मिलता है वो किससे मिलता है? वो मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट से। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हमने देखा कि किस तरह से एक्सकैवेट करके उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं, जो चीज़ें पास्ट में लोग यूज़ करते थे, और फिर उससे हमें जानकारी मिलती है। तो हर किसी के पास्ट को अगर हम देखें तो उसको एक तो पास्ट डिफरेंट है और उसको जानने का जो सोर्स है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी कॉमन पीपल के बारे में मिलती है, क्योंकि वो जिन चीज़ों की का वो स्टडी करते हैं, दीज थिंग्स वर यूज्ड बाय द कॉमन पीपल। और जो रिकॉर्ड्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स हैं, उनसे हमें ज़्यादातर किंग के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट पास्ट है। हमारा कहने का मतलब ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी पास्ट अलग अलग है और इसलिए इसको आर पास्ट कहा गया है। ओके, सो अब हमारा एक लास्ट सब टॉपिक बचा है, दैट इज अबाउट डेट्स। एंड आई डिस्कस दिस इन द वेरी बिगनिंग कि डेट जो है वो हमारे लिए किस तरह से कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि हाउ dates are not that important as the events। कोई भी डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि उसके साथ कोई इवेंट्स जुड़ा होता है। अगर इवेंट्स नहीं जुड़े हो तो वो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते। तो इवेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन डेट्स, है ना। और इसके बाद कैसे डेट्स की काउंटिंग करनी है वो भी आई टोल्ड यू, बहुत नंबर लाइन बना करके मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डेट जो है उसको हमें ये करना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम प्रेजेंट ईयर को कंसिडर करेंगे तो वो 2000 होगा, उसमें 20 ऐड नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि 2000 हम जब 1000 ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें 20 ईयर डज नॉट काउंट। सो डोंट ऐड 20। जब भी हम प्रेजेंट कहेंगे तो वो 2000 होगा। ठीक है, और जो जीसस का बर्थ है, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, जीसस क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, है ना, क्रिश्चियनिटी की को स्टार्टिंग करने वाले जीसस क्राइस्ट ही थे। तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है ना, उसी से ईयर की काउंटिंग होती है। जीसस क्राइस्ट के पहले वाले जो ईयर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद का जो ईयर होता है उसको हम कहते हैं एनो डोमिनी, एडी, दैट इज इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जबकि जीसस क्राइस्ट आ गए हैं उसके बाद का टाइम, है ना। तो ये एडी और बीसी, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। बीसी हमेशा नंबर लाइन के बाएं तरफ जाएगा, है ना, यानी कि निगेटिव।
और जो AD है वो हमेशा नंबर लाइन के राइट साइड में जाएगा। ओके, और नंबर लाइन में 0 क्या है? 0 जो है वो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ को ही 0 मान के उसी से हम लोग ये BC और AD का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी से मिला है। सो दस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, है ना। अब हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक एल्सवेयर करके आपका दिया हुआ है, जो बुक जहाँ पर एंड हो रहा है चैप्टर वो एल्सवेयर है। और ये जो एल्सवेयर है इसमें हम देखेंगे कि जिस हम इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं कि इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए बहुत ही रिच सोर्स थे इन ऑर्डर टू नो द पास्ट, तो उस तरह के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें कई जगह पर मिले हैं। और इसमें कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि जिसको हम कह सकते हैं जिनके बारे में पता भी नहीं चल पाया, मतलब वो क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो उनके बारे में नहीं मालूम चल पाता, उनका डिसाइफर नहीं, इसको हम कहते हैं डिसाइफर करना, मतलब वो जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, जो स्क्रिप्ट उसमें यूज़ किया गया है, उसको कोई नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनको पढ़ा ही नहीं जा सका है। और इसमें एक इजिप्ट की जो स्टोरी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इजिप्ट जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है और जहाँ पर कि बहुत ही ओल्ड सिविलाइजेशन है इजिप्ट की भी, जैसे हमारे यहाँ इंडस है ना, बहुत ही ओल्ड सिविलाइजेशन, वैसे ही इजिप्ट का भी सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन था। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि करीब करीब 5000 ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट वही टाइम है जैसे हमारी जो इंडिया में जो थी वो 4700 ईयर्स अगो था, और वहाँ जो है वो 5000 ईयर्स अगो है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस तरह के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो मिले हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें एक जो है 3 लैंग्वेज यूज़ किया गया है। एक तो ग्रीक है जिसको कि पढ़ा जा सकता है, इसके अलावा 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन है जिसको डिसाइफर नहीं किया जा सका है। तो उसके लिए जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अपने एफर्ट्स में लगे होते हैं कि किस तरह से उसको डिसाइफर किया जाए, उसके बारे में जानकारी ली जाए कि वो है क्या। So this is all for today, and we will discuss some questions from between the chapters in the next class.